और मजा दोनों को आता है, बस दोनों साथ में हंस नहीं पाते। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल इनसाइड आउट विद आकांक्षा। और आज हमें 2 दिन पूरे हो चुके हैं अपना 75 हार्ट चैलेंज कंप्लीट किए हुए। और गाइज आज की शुरुआत हमारे दिन की हो रही है सीधा इस नाश्ते के साथ, क्योंकि आज 75 डेज़ में पहली बार हम ले रहे हैं अपना पहला रेस्ट डे। आज हम कोई भी वर्कआउट नहीं करने वाले और सीधा खा रहे हैं अपना ताज़ा ताज़ा ब्रेकफास्ट, जो कि है ब्रुशेटा। और फिर फटाफट से अपना नाश्ता ख़त्म करके हम पहुंच गए कॉमिक कॉन। गाइस, बैंगलोर में कॉमिक कॉन हुआ था और इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती थी, क्योंकि अगर ये कॉमिक कॉन 75 हार्ट चैलेंज के बीचों बीच होता तो हमारा इसे अटेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। और हमें तो लगा कि यार भगवान भी चाहते थे कि हम कॉमिक कॉन अटेंड करें, इसलिए हमारा चैलेंज ख़त्म होते ही ये हुआ, तो ऑफकोर्स जाना तो बनता ही था गाइस। तो कॉमिक कॉन के अंदर घुसते ही मेरे को सबसे पहले दिखाई है शॉन द शीप, जो कि मुझे बहुत क्यूट लगता है। और यहाँ पर गोकू जी भी आपको दिख ही रहे हैं। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट कार्टून या फिर एनिमे कैरेक्टर कौन सा है और शॉन द शीप कौन कौन देखता है। और कॉमिक कॉन की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा चहल पहल थी गाइस। कॉमिक कॉन के पर्सनली बहुत ज़्यादा फैंस होते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो 1 साल तक पूरा वेट करते हैं कि अगला कॉमिक कॉन कब आएगा। और यही मेरे को एक्साइटमेंट दिख रही थी। यहाँ पर हर चीज़ की आपको मर्चेंडाइज मिल जाएगी और बहुत यूनिक कलेक्शन था। पूरे कॉमिक कॉन में अलग अलग स्टॉल्स थे और अलग अलग आर्टिस्ट के स्टॉल्स भी थे पर्टिकुलरली। और फिर हॉल में एंटर करते ही मेरी नज़र इस कॉस्प्लेयर पर पड़ी, जिसका कॉस्ट्यूम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये जो नियॉन लाइटिंग आप देख रहे हो ये बहुत ही सही लग रही थी सामने से। और तो और कॉस्ट्यूम पर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। डिटेलिंग्स देख लो यार आप। और मैंने वैसे एक फ़ोटो खिंचाई थी इनके साथ। और आप मुझे कमेंट्स में बताना अगर आपको पता है कि कैरेक्टर कौन सा है। और अब हम पहुंच चुके हैं मेरे भाई के सबसे फेवरेट स्टॉल, और जिसकी कॉमिक्स वो बचपन में बहुत ज़्यादा पढ़ता था। मेरा जो भाई है ना वो नागराज का डाई हार्ट फैन है। और फिर हम पहुंचे दूसरे स्टॉल, जहां पर बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स के जो टी शर्ट्स अवेलेबल थे। आप देख सकते हो मेरी फेवरेट जो बचपन का कार्टून था वो पावर पफ गर्ल्स था। और यहाँ पर मोजो जोजो की टी शर्ट है, मुझे बहुत मस्त लगी ये टी शर्ट। और करेज द कावर्डली डॉग भी है यार। अगर आप 90s किड हो तो आप ऑब्वियसली रिलेट करते हो और आपको ये सारे कैरेक्टर्स पता ही होंगे। बाय द वे गाइस, हमारा आज रेस्ट डे तो है लेकिन सिर्फ कहने का ही है, क्योंकि मुझे तो पता ही था कि कॉमिक कॉन तो जा ही रही हूँ मैं, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्टेप्स हो ही जाएंगे यहाँ पर। तो 10,000 से ऊपर तो स्टेप्स होने ही हैं। तो एक तरीके से ये भी एक वर्कआउट ही था, लेकिन थोड़ा फन वर्कआउट था। I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. Heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. और फिर बहुत ज़्यादा चलने के बाद हमें बहुत मुश्किल से एक जगह मिली, जहाँ पर हम थोड़ी देर बैठे और हमने कॉमिक कॉन का मैप अच्छी तरह से देखा। प्लान किया कि हम नेक्स्ट कहाँ पर जाएं। और फिर हमने प्लान बनाया कि क्यों ना अब एक्वा मैन के किंगडम में चला जाए। गाइस, यहाँ पर एक्वा मैन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉप्स थे जहाँ पर हम फोटोज़ खिंचा सकते थे, लेकिन लाइन भी बहुत लंबी थी। और बस फिर हम तीनों यहाँ पर कॉमिक कॉन के रंग में रंग चुके थे और लाइन में खड़े हुए थे, अपनी चांस का वेट कर रहे थे कि कब जल्दी से हम एक्वामैन के किंगडम में जाएं। I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. और फिर दोपहर के 2 बज गए, यानी कि हमारा लंच टाइम हो गया था। तो हमने सोचा कि क्यों ना अब फूड कोर्ट जाते हैं और कुछ खाने के लिए
हेल्दी सा ऑप्शन ढूंढते हैं। बहुत मुश्किल से हमें फूड कोर्ट के लिए एग्ज़िट मिल पाया और फिर ये कुछ ऐसा दिख रहा था यहाँ पर फूड कोर्ट। और यार नज़र मारी हम लोगों ने और हमें एक भी हेल्दी ऑप्शन इस फूड कोर्ट में मिला ही नहीं। और पहली बात, इस फूड कोर्ट में आकर आपको खाना खरीदने के लिए एक कार्ड खरीदना था जिस पे आपको टॉपअप कराना था। उसके बाद आप कहीं पे भी जाके अपना पसंद का खाना खा सकते हो। तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन मिला जो कि मेरी नज़रों के सामने है और वो है सबवे। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस बहुत उल्टे पुल्टे थे और सबवे में भी यहाँ पर आपको जैसे कस्टमाइज सैंडविचेस मिलते हैं वो नहीं मिल रहे थे। वेज के नाम पर इनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे तो हमें वही ऑप्शन चूज़ करना पड़ा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें कोई भी वेजिटेबल्स नहीं थे, सिर्फ एक आधा वेजिटेबल्स डाले थे और सॉसेस के नाम पर भी कुछ नहीं था। और सैडली हमारे पास सबवे के अलावा कोई और ऑप्शन था ही नहीं। वहाँ पर पोटैटो ट्विस्टर्स, बर्गर्स, पिज़्ज़ास, ये सारी उल्टी पुल्टी चीज़ें मिल रही थी। और फिर अपना लंच निपटाकर हम तीनों पहुंच गए वापस यहीं पर। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वोंका का भी यहाँ पे एक स्टॉल टाइप का लगा हुआ है, तो इसके अंदर भी एक बूथ था और थोड़े बहुत गेम्स थे, तो इसे भी हम चेकआउट कर रहे थे। उसके बाद हम पहुँचे अरीना में, एक और हॉल था, वो था अरीना जहाँ पे बहुत सारे गेम्स थे। तो यहाँ पर हम लोग चेकआउट कर रहे हैं कि क्या क्या गेम्स हैं। और मजा दोनों को आता है, बस दोनों साथ में हंस नहीं पाते क्योंकि अगर औलाद। और फिर हमने देखा गौरव कपूर का शो, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे तो मैं आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाई। उसके बाद ये बहुत क्यूट सा स्टोर था जहाँ पे आपको कोरियन वाइब्स दिख जाएंगे, हर चीज़ पर्पल था BTS से रिलेटेड। और फिर कॉस्प्ले कंपटीशन जो था मेन, वो स्टार्ट हुआ और ये देखने में बहुत मज़ा आया। बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स बनकर आए थे और एक कैरेक्टर तो यार मेरा फेवरेट ही था। तो गाइज़ आज के दिन की मेरे फेवरेट कैरेक्टर यही था, हेलबॉय का एंजल ऑफ डेथ। इनकी कॉस्ट्यूम में इतनी ज़्यादा डिटेलिंग है, मुझे बहुत पसंद आया। और गाइज़ फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं, चेंज कर लिया है और अब बस थोड़ा सा फ्रेशन अप होके मैं जाऊंगी अपना बुक पढ़ने और फिर ब्लॉग एडिट करूंगी और फिर सोऊंगी। तो हमारा 75 हार्ट चैलेंज ख़त्म हो गया है, लेकिन हमने बहुत पहले से ही प्लान करके रखा था कि हम कॉमिक कॉन जाएंगे। और गाइज़ यही एक तरीका था हमारा सेलिब्रेट करने का कि 75 हार्ट चैलेंज ख़त्म हुआ और अब हम कॉमिक कॉन जाकर पूरा घूम के आए और एक तरीके से हमारा वर्कआउट भी हो गया। मैंने देखा कि 7000 स्टेप्स हमारे कॉमिक कॉन में ही कंप्लीट हो गए थे। सो काफ़ी ज़्यादा फन इवनिंग थी आज। और दोपहर को हम निकले थे घर से और अभी रात के 8:30 हो रहे हैं, हम वापस आ चुके हैं कॉमिक कॉन से। काफ़ी ज़्यादा थकान भरा दिन था। कॉमिक कॉन में भी एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था हमारे लिए कि हम क्या खाएं, क्योंकि लिटरली वहाँ पर फूड स्टॉल्स के कुछ ही ऑप्शन थे और जो ऑप्शंस थे वो बहुत बहुत ज़्यादा अनहेल्दी थे। तो उस अनहेल्दी ऑप्शन में से हमें सबवे चूज़ करना पड़ा और सबवे के भी वहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे बेसिकली हमारे लिए। एक तो आलू पैटी था और एक था पनीर पैटी, और सॉरी पनीर तंदूरी पनीर वाला ऑप्शन। और वो तंदूरी पनीर वाला सब फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत बकवास बनाया था, उसमें कोई वेजिटेबल्स डाले नहीं थे। अगर ऐसे कोई आउटलेट्स बाहर लगते हैं स्टॉल के तौर पे तो जनरली अच्छे होते नहीं हैं, बट वी डिडंट हैव एनी अदर ऑप्शन, सो हमें सबवे ही खाना पड़ा। बट अभी भी हमारा जो अच्छा और हेल्दी खाना खाने का जो हमने प्रण लिया था उसे हम फॉलो कर रहे हैं। और अब मैं जाती हूँ सोने, और जाने से पहले गाइस अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो please do like, share, comment and subscribe to my channel Inside Out with Akanksha. Bye bye, good night.